एक कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि भगवान जब रावण को मार करके आए वापस अयोध्या, राज तिलक आदि हो गया, तो जनक जी ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा था कि आप अपनी संपूर्ण सेना सहित, हमारी बहू, हमारी बेटी सहित चारों दुल्हा और चारों बेटियां कुछ दिन के लिए जनकपुर आइए। सब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं। सीता जी के दर्शन की सबको इच्छा है, सब माताएं बहनें याद करती हैं। आप कृपा करके यहां पधारिए। तो जैसे ही पत्र आया तो सारे बानर नाचने लगे, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, भगवान के ससुराल जाएंगे। तो प्रभु श्री राम बोले, हनुमान जी, जामवंत जी तैयारी करिए, लेकिन सुनिए, हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी और कुछ आप लोग चलेंगे, सारी बानर सेना नहीं जाएगी वहां पर। तो जितने बानर बैठे थे बेचारे सब उदास हो गए, बोले क्यों जय जय, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले, भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम लोग सब बानर हो, छीन के खाना, झपट के खाना, किसी पे घुर्रा देना, ये सब तुम्हारा स्वभाव है। और ससुराल में हमको अपने मान की बड़ी बड़ी चिंता है। ससुराल में मान होना चाहिए, नहीं तो साली सरेज सब पकड़ लेती हैं फिर। और आप सब लोग जाओगे, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो, ये सब क्रिया करोगे तो हमारी ससुराल में बड़ी हंसी होगी। आप लोग तो यहीं रुको, यहीं अयोध्या में आनंद करो, हम होके आते हैं। तो बानर सब बोले, बोले हाँ सही बात है जय जय, रावण से मरना था, रावण से मरवाना था तो हमको आगे कर दिया, और जब मालपुआ मिलने हैं तो फिर हमको पीछे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा तो मत करो जय जय। हनुमान जी, जामवंत जी से सब बानर कहने लगे, आप कह दो ना ठाकुर जी हमको ले चलें। तो जामवंत जी सबसे आगे गए, सबसे बूढ़े बुजुर्ग वही हैं। जामवंत जी बोले, भगवान आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, मैंने सबको सिखा दिया, ये मुझको मेरा पालन करेंगे, जैसा मैं करूंगा ये सब वैसे ही करेंगे। भगवान श्री राम बोले, एक ट्रायल दिखाओ हमको। सामने खड़े हो गए जामवंत जी, और पीछे सारे बानर बैठे। अब जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी एक हाथ उठावे तो सारे बानर हाथ उठावे, जामवंत जी खांसे तो सारे बानर खांसे, जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। बोले भगवान ये ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही आएंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, आपको इन पे भरोसा नहीं, मुझ पे तो है ना, ले चलो सबको। राम जी बोले, देख लेना जामवंत जी, नाक नहीं कटे हमारी। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। गए, भगवान पूरी सेना लेकर के गए। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ महाराज, जनकपुर के लोग देख देख करके आश्चर्यचकित, ऐसी बिल्कुल जैसे परेड करते हैं ना, ऐसे चल रहे हैं सारे बंदर जामवंत जी को देखते हुए। द्वार पर सब लोग हाथ में थाली लिए खड़े हैं, उनमें फल वल भी रखे हैं, तो बंदरों को देख के सब भीतर जाने लगे। जामवंत जी जाना नहीं, कोई एक भी झपट्टा नहीं मारे, द्वार पे ही खड़ी रहो, फल वल लिए खड़ी रहो, कोई झपट्टा नहीं मारेगा, ये सब राम जी की सेना के बंदर हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो, माला पहनाई जाए। अब बंदर को माला पहना रहे हैं, बंदर यूं ही देख रहा है। बोले क्यों? जामवंत जी भी यूं ही देख रहे हैं ना। पूरी जनकपुर में प्रशंसा होने लगी, राम जी बड़े प्रसन्न। राम जी बोले, जामवंत जी हमको बड़ी प्रसन्नता है, बस ये 3-4 दिन हमको यहां रहना, ऐसे ही रहें सब लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जनक जी ने एक सभा में भोजन का कार्यक्रम किया। बोले सबके साथ बैठ के भोजन होगा, सारे बानर भी भोजन पाए। भोजन का कार्यक्रम हुआ महाराज, एक एक बानर के आगे चौकी लगाई गई। पहली बार चौकी पे पा रहे हैं बानर, और चौकियों पे सोने की थाल, वहां में कटोरी, वहां में मालपुआ, रसगुल्ला सब आ रहे हैं। अब बंदर सब एक भी थाली को नहीं देख रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। सामने जैसे ही कोई सामग्री पधराई जाए, बंदर के मुंह में पानी, तो अब आपको स्वभाव है छीन के लेनो, लेकिन हाथ पांव सब बांध के बैठे हैं। बोले जामवंत जी जो करेंगे वही करना है। जनक जी ने कहा प्रारंभ कीजिए। सबरे देख रहे हैं, तो जामवंत जी ने पहले तो जल लिया हाथ में, सबरे बानर जल ले रहे हैं, और जल लेकर के जामवंत जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे आहा, सब बानर
ऐसे आचमन करें, आचमन करके जैसे भी सब बानर आचमन कर रहे हैं, पहली बार आचमन करके भोजन कर रहे हैं। जामवंत जी थाली की ओर देख रहे हैं क्या पाम है, लेकिन बानर सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जे जो पाएंगे वही पानो है। जामवंत जी ने सबसे पहले फल उठायो, आम उठायो, जैसे ही आम उठायो सब बानरन ने आम उठायो। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सब बानर भी घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाई, सुबह में से गुठली उछल गई, और जैसे ही गुठली उछली सब बानरन ने जोर से दबाया, बोले गुठली उछलनी चाहिए। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी ने देखी गुठली कहां गई। मेरे हाथ से मेघनाथ निकल के नहीं भाग सकता, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, मैं जामवंत बलवान, तू गुठली कैसे भाग गई। जामवंत जी को क्रोध आया, गुठली पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, कूद पड़ो सबरे। और महाराज यहां थे वहां, वहां थे यहां, यहां थे वहां, सबरे इधर उधर कूदे, थाली उछाल दें, कड़ी लिपटा दें। जनक जी महाराज एक खंबा के पीछे दुबक के खड़े, जे क्या हुआ। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले हो गया, जो खूब सिखा पढ़ा के लाए लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हुई जामवंत जी को। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, लेकिन राम जी देखे ही नहीं रहे उनकी तरफ। तभी जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत क्षोभ हो रहा है मन में, तो जनक जी दौड़ के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी को हृदय से लगा के बोले, हमको बहुत प्रसन्नता है, ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है, देखो कैसे रिपट रिपट करके एक दूसरे के रसगुल्ला ने छीन छीन के भाग रहे हैं, ये दृश्य देख के आनंद आ गया। तो राम जी को जैसे हृदय से लगाया तो दूर खड़े जामवंत जी बोले, मुझसे अपराध हो गया। राम जी दौड़ करके गए, जामवंत जी को हृदय से लगा, बोले अब चिंतित मत हो। बोले भगवान वैसे हृदय से लगाओ ना जैसे आप जनक जी को लगा रहे थे। मानो जामवंत जी के मन में भाव आ रहा था कि जैसे आप अपने ससुर जी को हृदय लगा रहे हो वैसे मुझे लगाओ ना। भगवान बोले जनक जी की तरह हृदय से लगाने के लिए तो जनक जी जैसा कार्य करना पड़ेगा, कन्यादान हमको, और वो अब नहीं होगा, वो होगा द्वापर में। आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया, तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पाणी ग्रहण किया, विवाह हुआ, और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला। तो जामवती के लेकर के भगवान वापस आए, 2 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मणी और जामवती। मणि लाकर के भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दी, और जामवती जी ने गवाही दे दी, बोले भगवान ने नहीं चुराई थी, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई थी। द्वारिका के लोग भगवान के आगे घुटने टेक करके बैठ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बिना विचार किए आपके ऊपर प्रश्न उठाया। भगवान बोले संसार का नियम है, आप लोगों को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। समंतक उपाख्यान बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत चला। फिर जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, उस पर सब लोग चिल्लाने लगे, तेने भगवान पर कैसे आरोप लगाया। तो उसने आरोपों से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। और भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने ब्याह हो गए? 3। सत्यभामा के साथ भगवान का ब्याह हुआ। चौथा ब्याह हुआ भगवान का श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की कालिंदी के साथ में, यमुना जी के साथ में भगवान का ब्याह हुआ। बंधुओं, यमुना जी कौन है? अनेक भाव बताए जाते हैं, परंतु श्री यमुना जी जब श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों कुंज में क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा करते करते, विलास करते करते, रास करते करते जब दोनों के प्रश्वेत के बिंदु श्रम जल प्रकट होता है, वही श्रम जल श्री यमुना जी हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए यमुना जी एकमात्र ऐसी सहचरी हैं जो किशोरी जी के पक्ष की भी हैं और ठाकुर जी के पक्ष की भी हैं। इसलिए भैया हमारी यमुना जी को
ठाकुर जी और किशोरी जी ने नाम दियो है श्याम सुंदर यमुने मैया। कभी अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी सहित नाम लो उनको। क्यों? गोपिन को अपने रूप से रिझावे को काम करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी को ठाकुर जी के रूप से रिझावे को काम करें श्री यमुना जी। एक बार की लीला में कभी कभी सुनाऊं कथा में। मान लीला, मान लीला कहा हुए, बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की मान लीला। मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल जाएंगे कुंज में, और कुंज में जाकर के बोल के कहेंगे श्री जी, ठाकुर जी कहेंगे श्री जी एक काम करो अब मान लीला करें, न एक देर आप रूठ जाओ मैं आपको मना लूं, कोई बात नहीं है ऐसी रूठ जाओ। तो श्री जी बाकायदा बैठेंगी, बैठ करके और फिर रूठेंगी ठाकुर जी से। काय बात शुरू जी, कोई बात नहीं है ऐसी रूठी है। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, कभी चरणन में बैठ जाएं, कभी मोर बन के आवे, कभी नाच के दिखावे, कभी कछु गा के सुनावे। आज मुंह पे एक पर्ची में दियो भी है कोई ने कि महाराज जी एक मान लीला को पद सुनाए दो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों निकुंज में बैठे हैं और दर्पण लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू नेक देखियो तो सही हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक बताओ तो सही हम दोनों में सुंदरता कौन में ज्यादा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। अब ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक देख के बताइयो दर्पण में तुम ज्यादा चौकी लग रही हो कि मैं। अब किशोरी जी कहा कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। किशोरी जी व्यंग में हंस करके बोली हैं, हम ते पूछ रहे हो कौन सुंदर है,
हाँ नहीं बताओ ना कौन सुंदर लग। आज मैं बढ़िया वारो श्रृंगार करके आया हूं। ठाकुर जी से श्री जी बोली, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, तो हमारो रूप तो ऐसो जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ को अंधियारो। ठाकुर जी को तो मोह उतर गो। श्री जी जी कोई बात है, ऐसे बोलना चाहिए हैं? तो न्यो कह दो कारो है, न्यो कह दो सांवलो है, कछु और ने धक्के बोल दो। सीधे बोल रही हो कि मैं अमावस्या की रात्रि है, अंधेरों कौन बोले? हमारे परिकर में भी एक आध लोग सांवले हैं, तो वो जैसे यहां में तो हमके अंधेरा कायम रहे, अंधेरों आगो साक्षात चल करके। भैया लेकिन एक बात बताऊं, जितने वो सांवरे लोग हैं, बुरा मत मानियो, आपसे ज्यादा कार्य तो हमारे वृंदावन ठाकुर जी हैं। ये कोई कारोपन थोड़ी, कारो देखो जाओ, देखो बिहारी जी को देखो, जी हैं कार्य कार्य। लेकिन श्री जी बड़ो आनंद लें ठाकुर जी से, यूं कह रही हैं, हमारो मुख तो चंद उजियारो, तुमरो मुख रेन अंधियारी। सो ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर शब्द हैं, यही मान लीला है। एक रूठे दूसरों मनावे। अब श्री जी कैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं? ओ तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। ओहो, अरे नंद नंदन यशोदा मैया ने कैसो मोटो मोटो काजर लगा के तैयार कियो लाला। ठाकुर जी बोले, अब तुम हमसे सीधे अंधियारों कह रही हो, काजर की उपमा काहे को दे रही हो? बोले मैं यामारे दे रही हूँ लाला, तुम तो फिर भी काजर लगा के आओ, पर मैं तो काजल ना लगाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, आप काजल क्यों ना लगाओ? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन में तो आप बस रहे हो, तुमको काजल की कहाँ आवश्यकता। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, और हम पुरधार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी, तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी।
किशोरी जी सो कह रहे हैं कि हे लाडली जो तेरो मुख नीको कि मेरो। किशोरी जी बोली हमारा मुख तो चंद्रमा, तुम्हारो मुख ऐसे कोई रेन अंधियारी। और फिर भागवत मना कैसे रही है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरीवर धार्यो, हम उर्धार रहे गिरधारी तेरो। इतने में ही ठाकुर जी तो हंस गए, सबरो मान मान भूल गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। पर एक बार मान लीला में का भयो, किशोरी जी ठाकुर जी से बोली आज आप मान लीला करो और सुनो, नेका देर में मानियो मत, खूब मनान दियो मुझको तब मानियो। ठाकुर जी बोले अब आपको श्रम होवे ही हम पे देखो ना जावे, आप ही मान करो हम मनाएंगे। श्री जी बोली नहीं 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 आप मान करो हम मनाए। अच्छा मान लीला का एक नियम है, सूर्यास्त के बाद अगर मना लिया आपने तो आप जीत गए, और सामने वालों नहीं मानो तो जो मान करके बैठो वो जीत गए हो। समझ रहे हैं? मानो श्री जी मान करके बैठी हो, ठाकुर जी को समय है सूर्यास्त से पहले पहले मनाओ। अगर सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो श्री जी जीत गए, और अगर ठाकुर जी ने मना लिया तो ठाकुर जीत गए। तो आज श्री जी बोली आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगी, और याद रहे आज अच्छे से मान करियो। ठाकुर जी बोले रहने दो, श्रम है जाएगा आपको। नहीं नहीं आज आप कर ही लो अच्छे से मान। ठाकुर जी देख लो फिर, रोइयो मत। बोले बिल्कुल ना रोऊंगी। ठाकुर जी इतने में गए जाकर के कुंज में और रूठ करके बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी खीर बना के लेके जामे, ठाकुर जी ना पामे, कभी नृत्य करके दिखामे, ठाकुर जी ना माने, कभी कोई चुटकुल्ला सुना में ठाकुर जी को, ठाकुर जी हंसे ही ना। श्री जी ने हर प्रकार को प्रयास कर लियो कि ठाकुर जी मान जाएं, पर ठाकुर जी नहीं मान। सबरे अपना लिए तरीका, श्री जी तरीका अपना रही है, ये कोई सामान्य बात मत समझियो। महाराज किशोरी जी जब चले ना और उनके नूपुरन की जो ध्वनि है ना, वह ध्वनि पे गंधर्व नृत्य करें, सामान्य नहीं है हमारी श्यामा जो। वो मनानो चाह रही हैं तो सोचो कहां कहां प्रस्तुत कर रही होंगी ठाकुर जी के आगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मान रहे। संध्या को समय है गो, और मनाते मनाते श्री जी हार गई। श्री जी बोली मैं तो हार गई श्याम सुंदर, मान ही नहीं रहे हो, अब चलो ठीक है आप जीते मैं हारी। अब कायदे से ठाकुर जी को उठ के हंसना चाहिए, कहनी चाहिए मैं जीत गया। ठाकुर जी उठे और सीधे अपनी गैया लेके नंद भवन को चल दिए, मान में ही है। श्री जी बोली ये तो ठीक ना है, संध्या है गई आपने मान लीला विश्राम क्यों ना करी। ठाकुर जी गुम सुम चुप बिल्कुल मौन अवस्था में चलते ही चले गए। श्री जी मनाती जा रही हैं, ठाकुर जी माने ही नहीं। और लाल जी सीधे नंद भवन में भीतर चले गए और जाके अपना भोजन पानी करके विश्राम कर गए। पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई। और दिन की प्रतीक्षा करें, कल हमें कल बताऊंगी इन्हें, ऐसे कैसे कर लियो। दूसरे दिन कुंज में श्री जी पहुंची, ठाकुर जी आए, वही मोह लटको भयो है। श्री जी आई, वही ये तरीका ना है जे मान लीला को कोई नियम ना है, रात में आप बिना मान लीला विश्राम किए चले गए और सवेरे तो फिरते मान कर रहे हो, जे कोई तरीका है। ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहे, आके सीधे फिर बैठ गए मान में ही। थोड़ी देर तो श्री जी रिसियाती रही, फिर बोली अब मना ही लूं, कहां पे तो मान जाए। फिर मनाने लगी, फिर नहीं माने। शाम को ठाकुर जी फिर चले गए मान में ही। तीसरा दिना जैसे प्रारंभ भयो, और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए, और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रु बिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गया, तपने लगा, भाप उड़ने लगे। महाराज यमुना जी ने उस अश्रु बिंदु को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई, और यमराज के पास जाकर के वो अश्रु बिंदु प्रदान करके बोली भैया
आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है। तो यमराज जी ने जब हाथ में लिए तो हाथ पजरन लगे श्री यमराज जी के, और बोले इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पे, कौन को ये वेदना है रही है, ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं, रुको। तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोले कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवायो, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली, हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा, अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं। कालिंदी, हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके, कौन इतनी वेदना दे सके, बताओ आप, कोई में है सामर्थ्य? एक ही है, नंद जी को लाला, वही परेशान करे इनको, वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली, या नंद के लाला तो मैं बताऊं आज। यमुना जी इतने में ही गई, कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए, ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब, ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बाकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर ना हूं मैं, यमुना जी हूं, कालिंदी हूं। किशोरी जी बोली, आप तो बिल्कुल लगे ही नहीं रही हो, ऐसी लग रही हो ठाकुर जी आ गए। बोले, हम बे जे अपने रूप को बड़ो गुमान करे, अपने रूप ते सबन को बड़ो श्रम करावे, आज या के रूप ते यही को श्रम कराऊंगी मैं। श्री जी बस आप जब बुलाऊं तो आ जाइयो। बहुत मधुर कथा। ठीक है, अब ठाकुर जी तो मान करे बैठे कुंज में, इतने में ही वही टेढ़ी मेढ़ी ललित गति चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेणी कभी घुमा रहे हैं, कभी जैसे ठाकुर जी चले वैसे यमुना जी चलती भई आई। और नूपुरन की छम 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 ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ठाकुर जी बोले, जे तो मेरे नूपुरन की आवाज है, आ कहां रही है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखी तो महाराज दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे हैं। किशोरी जी बोली, अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर ने जैसे देखो, बोले दूसरे श्याम सुंदर ये कहां थे आगो। ठाकुर जी गए सामने जाके खड़े है गए, तुम कौन। यमुना जी बोली, हम नंद नंदन। ठाकुर जी बोले, नंद नंदन तो मैं हूं, तुम नकली हो, असली मैं हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मुंह पे कारी कमरी है। यमुना जी बोले, मुंह पे हुए। ठाकुर जी बोले, मुंह पे बंसी बजानो आवे। यमुना जी बोली, मुंह पे हुआ आवे, बजा के दिखा दे। सब बात जो जो ठाकुर जी ने कही यमुना जी ने सब सिद्ध कर दें। अब यमुना जी अंत में बोली, एक बात बची, वही से सिद्ध होगो कि असली नंदन कौन है। बोले, कहा। बोले, वंशी बजाऊं और किशोरी जी आके बगल में खड़ी है जाए, जाके समझो वही असली नंदन है। अब ठाकुर जी सोचे, मैं तो मान करके बैठा हूं, मेरे बुलावे तो आमेंगी नहीं वो। यमुना जी ने जैसी टेर बजाई, इतने में श्री जी निकल करके आई और कुंज से आकर के यमुना जी के कंधा पे ऐसे सर रख करके वो खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो आंसू निकल आए, श्री जी मैं हूं असली नंदन, जे कोई दूसरो है। अरे तुम जाके बगल में मत आओ, यहां आ जाओ। श्री जी यमुना जी से बोली, पता ना कौन भैलूपिया डुल्ला, या हटाओ यहां से। ठाकुर जी के, दूर हट जा, चल हम हैं असली। ठाकुर जी तो जैसे ही भाव में आ गए, श्री जी के चरण पकड़ लिए। आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, वचन दे रहा हूं, कोई बात आपको बुरी लगे आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मो कोई बात बुरी लगेगी तो भी मैं आके बता दूंगा, श्री जी मुझको ये बात बुरी लगी है, मान करो, मैं ही मनाऊंगा। ठाकुर जी, श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें, ठाकुर जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें। ठाकुर जी के मान अधिकार है ही नहीं।
जब ठाकुर जी ने क्षमा मांग ली, सो यमुना जी गई, ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगाया और बोले, अरे नंद नंदन आप ही हो, बस आज के बाद हमारी श्यामा जी को श्रम मत दियो, और बगल में ले जाके खड़ो कर दियो। आज ये युगल को मिलन करावे के लिए ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ पकड़ के कही, आज हम आपसे एक वस्तु चाहे। बोले कहा, आज के बाद आप यही श्रृंगार में रहोगी, मुकुट पहन करके, पीतांबरी पहन करके आप मेरे ही श्रृंगार में रहो, और आज के बाद कोई भी यमुना महारानी की जय नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदरा हैं, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं, देखो ये खड़ी, वैसे ही कमल लेकर के, वैसे ही मुकुट, वैसे ही माला, वैसे ही सबरो स्वरूप, श्री यमुना जी वैसे ही रहे में जैसे ठाकुर जी। बड़ी कथाएं, मान लीला में इतनी कथाएं यमुना जी की। यमुना जी को प्रणाम। भगवान को ब्याह हुआ, ऐसे भगवान के 8 ब्याह हुए, और यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने मुक्त करके उनसे भी ब्याह किया। 16,108 भगवान के ब्याह हुए। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया। भगवान की प्रथम अष्टपटरानियां 8 प्रकृति हैं। प्रकृति के 8 अंग कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे भीतर 4 तत्व हैं, उनमें से 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पत्नियां। इन 8 पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई मन तत्व है, कोई आत्मा तत्व है। और 16,100 जो पत्नियां हैं भगवान की, ये हमारे वेदन के वो मंत्र हैं जिन मंत्रन से ठाकुर जी की उपासना की जाए। उपासना कांड के मंत्र हैं। इस प्रकार भगवान ने 16,108 ब्याह किए। आगे भागवत में राजा नृण की कथा आती है। एक नृण नाम के राजा थे, वो दानवीर थे। उनसे एक दान में अपराध बना, जिसके कारण उनको कृकलाश गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने फिर उन पर अनुग्रह किया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए आए, और भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या देख करके नारद जी को अनुभव हुआ, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ अलग अलग भवनों में एक ही समय पर एक साथ निवास करते हैं। मतलब द्वारिका में ठाकुर जी एक रूप में नहीं रहते, 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ रहते हैं। नारद जी गए तो इस भावना से थे कि कोई पत्नी शिकायत करेगी कि ठाकुर जी मेरे संग नहीं रहते, वही के संग रहे मैं। पर सब पत्नियों ने एक ही शिकायत करी, बोले कहा मोह छोड़ के जामे ही ना है, पूरे दिन मेरे पास ही रहे मैं। ऐसी भगवान की ग्रहचर्या का दर्शन किया। अंत तो गत्वा नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, आप जैसे आप ही हो, कोई नहीं हो सकता। बंधु, कृष्ण लीला करणीय नहीं है। मैं फिर कहूं, आप कर नहीं सकते भगवान कृष्ण ने जो किया है। कृष्ण लीला अनुकरणीय है, जो कह रहे हैं वो करो। भगवान ने कृष्ण लीला में हजारों बार कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी शरण में आओ। राम लीला में एक बार भी नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि वहां पूर्ण मानवों की तरह ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और यहां पूर्ण भगवान और मानव दोनों बनकर के लीला कर रहे हैं। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। नारद जी की ग्रहचर्या का दर्शन, फिर आगे भगवान की नित्यचर्या, दिन से लेकर रात्रि तक ठाकुर जी की दिनचर्या क्या होती है वो सब बताया गया। फिर राजसूय यज्ञ की चर्चा, और वहां भगवान जरासंध का अंत कराने के लिए गए, साथ में अर्जुन और भीम को लेकर के गए। बहुत अच्छी कथा है। यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 18 बार 16 बार इसकी सेना को मार दिया, उसको नहीं मारा। और 17वीं बार जब वो आया तो भगवान रण छोड़ के भाग लिए। आज उसी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहां रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्योंकि जरासंध का नियम था कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था।
जैसे ही दोनों गए, आपने जाकर के वरदान मांगा। जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि युद्ध दो। जरासंध हंस करके बोला, बोले क्षमा करना, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता, आप कोई और हो, रूप दिखाओ। भगवान ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो बोले बालकों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। भीम ने जब अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे मेरे टक्कर का आओ। अब भीम और जरासंध सूर्य उदय होते ही दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और पूरे दिन जरासंध भीम को मारता है, और कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे बैठे केला खाते रहते हैं, देखते रहते हैं युद्ध। उसने ये कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ भीम से मेरा युद्ध है तो पूरे दिन इसके संग युद्ध करूंगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता तो कृष्ण अर्जुन दोनों जाते, भीम को कंधा पर टांग करके कमरा में ले जाते, मां उसके बेचारे के मल्लम पट्टी करते, वो बाम फाम लगाते। ठीक है जा भैया, सुबह फिर लड़ना हो तो है, रात रात में ठीक होना जरूरी है, सुबह फिर युद्ध होगा। 3-4 दिन हो गए, भीम की महाराज पसली पसली दर्द करने लगी। भीम को लिटा करके पूरे लेप आदि लगा करके भगवान और अर्जुन दोनों हंसते भय प्रसाद पा रहे थे, खूब जोर जोर से धक्का मार के हंसे। भीम बोला इसलिए आए हो मेरे साथ हैं, पूरे दिन आप जैमते रहते हो, हंसते रहते हो, एक बार भी यूं नहीं सोच रहे कि मैं कैसे ठीक हूं। भगवान उठ करके गए, क्या बात है, क्यों इतना उदास होता है, मुझे बचाइए, कैसे मारूं इसको। भगवान बोले युद्ध करते समय थोड़ी एक आध बार मुंह को देख लेकर, वहां तो कुछ बताऊं तू देखे ही ना है, तो को अपने बल पे इतना अहंकार है, तेरे को लगता है तू सब कर लेगा, कभी कभी देखा कर। हमारे संत जन आज्ञा करते हैं, भीम कौन है, सब लोग इधर देखो, मैं आप हम सब भीम हैं। और जरासंध कौन है, कर्म। हम नित्य अपने कर्म से लड़ रहे हैं, पर कभी कभी हमको लगता है कि हम लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम सब कर लेंगे। अरे अपने ऊपर विश्वास है, हमको अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, पर भगवान कहते हैं बीच बीच में नेक दृष्टि डाल के मुंह को देख लेकर, कहा पतों में कुछ अच्छो बता दूं, कभी कभी कथा सुन लेकर कहा पतो कुछ और तेरे प्रश्नन के उत्तर वहां दिला दूं। लेकिन तो को अपने बल पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास होना अच्छी बात है, अहंकार होना गलत बात है। भीम से बोले मेरी ओर देखियो, भीम बोलो ठीक है। दूसरे दिन भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ता बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, उसने वही दाव पेच खेला, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को खींच दिया, बीच में से जरासंध अलग हो गया। अब भीम अपनी भुजा उठाने लगा, मार दिया मैंने, आज इसको नष्ट कर दिया। भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखी तो फिर खड़ा हो गया, फिर दिए महाराज घुमा घुमा के मारे। रात में बेचारा फिर गिर गया, भगवान फिर लाद के लाए उसको कमरा में, फिर बाम फाम लगाए। भीम बोला आज तो आपकी ओर देखा था मैंने। भगवान बोले देखा था, पर मैं जीतूं इस भावना से देखा था। मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की कामना से मेरे पास मत आ, केवल अपने कर्म को सुदृढ़ मैं कर सकूं इस भावना से मेरे पास आ। नाथ मैं ये करने जा रहा हूं, बस मैं अच्छे से करूं, फल क्या मिले भगवान बोले वो मेरे हाथ में, उसकी चिंता मत करो। तैने मेरी ओर किस भावना से देखा कि फल क्या चाहिए, फल चाहिए जीतना है, फल की कामना नहीं। भीम बोला ठीक है, शरणागति भाव से देखना। दूसरे दिन भीम ने शरणागति भाव से देखा कि हे नाथ मुझे जीत की चिंता नहीं, मुझे हार की चिंता नहीं, बस मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें मुझे गति प्राप्त हो, जो भी मिले बस मिले। भगवान की ओर देखा, भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। समझ गया, बीच से जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का वध हो गया। तो कर्म रूपी जरासंध से हम सब भीम लड़ रहे हैं, पर अहंकार वश होकर के लड़ रहे हैं।
ठाकुर जी की ओर कभी कभी दृष्टि डाला करो, कथा में कभी कभी आके बैठा करो। क्या पता कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के जरासंध को नष्ट कर सको। भगवान ने जरासंध का वध कराया, 20,000 राजकुमारों को वहां से मुक्त करके सीधे हस्तिनापुर गए और वहां पर राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया।